Vande Mataram to all of you and my dear students too, and welcome to my channel ASAP English by RN. Like always, a quotation for you. Your future depended on what you do today and your today has already started. आप समझ गए होंगे कि आपका फ्यूचर कल पर डिपेंड करता है, नहीं बल्कि आज पर करता है, और आपका आज अभी से इसी वक्त से स्टार्ट हो गया है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा वीडियो आप लगातार देखते रहिए, क्योंकि हमारे वीडियो का जो आंसर आपको देना होता है इसी के बीच से ही आपको मिल जाता है। तो उसे आप लगातार देखिए और समझिए, समझने का प्रयास करिए और उसके आंसर को कमेंट्स बॉक्स में देते रहिए। और इसको आप एक आदत बना के चल लीजिए और उसको कंप्लीट करने का प्रयास भी करते रहिए। तो हम बता रहे थे आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया इनके बारे में, क्या चीज़ होती है, कैसे इनकी गणना की जाती है, वो हमने बताया। अब हमको बताना है उन्हीं काउंटेबल नाउन से हमको निकल के आया था नंबर। क्या आया था हमारा? सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर और प्लूरल को बताने के लिए हम आपको थोड़ा सा इसके डेफिनेशन में जाएंगे, तो उस चीज़ के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आप समझ गए होंगे। तो सिंगुलर नंबर से इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जिनमें एक वस्तु का इंडिकेट किया जाता है। इट डिनोट्स जस्ट वन क्रिएचर, प्लेस और थिंग, यानी कि इट डिनोट्स जस्ट वन क्रिएचर, प्लेस और थिंग। सिंगुलर नंबर में किसी एक वस्तु, स्थान या व्यक्ति को बताया जाता है। तो एक व्यक्ति, जैसे हमने अभी पिछले वीडियो में बताया था पेन का एग्जाम्पल दे करके, तो कोई भी चीज़ हो गई हमारी जिनको एक एक करके बताना होता है, तो उन्हें हम बताएंगे सिंगुलर नंबर के अंतर्गत। और प्लूरल के अंतर्गत उन्हीं के प्लूरल फॉर्म को, उन्हीं के बहुवचन को हम बताएंगे। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी हम दे लेते हैं। एक एग्जाम्पल दे दिए। क्या एग्जाम्पल देना है आपको कि कैसे किसी एक चीज़ को बताना। एक चीज़ को बताना, एक चीज़ के लिए हमने कहा बुक, और दूसरा हमने कह दिया रिंग। हमारे पार्ट भी हो गए, हमारी एक फिंगर हो गई, फिंगर। फिंगर, आई, हमारे बॉडी पार्ट भी हो गए, ईटीसी। यानी कि जो कुछ भी चीज़ों को हमें एक चीज़ से बताना हुआ हम उस पर यहाँ दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आया प्लूरल नंबर। अब प्लूरल नंबर क्या होता है? बहुवचन, यानी कि जो दो या दो से अधिक हो। तो इट डिनोट्स मोर देन वन क्रिएचर, प्लेस और थिंग, यानी कि जो दो या दो से अधिक वस्तुओं का हमें ज्ञान कराता है, वो उसके बारे में बताता है। तो हमने यहाँ पे एक बुक के बारे में बताया कि यहाँ पे बुक हमने कहा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम एक बुक की बात कर रहे हैं, एक बुक की चर्चा कर रहे हैं। तो जब हमें बहुत सारी बुक बतानी हो तो हम क्या बोलते हैं? बुक्स बोलते हैं। तो इसका हमने ले लिया, क्या ले लिया? बुक्स। ओके। रिंग को बताना हो, बहुत सारी रिंग्स हैं जैसे, तो एक को हमने बताया तो एक को हमने रिंग कहा, बहुत सारी बताना हुआ रिंग्स कह दिया। फिंगर्स हो गए, बहुत सारी उंगलियां हमारी हो गई, फिंगर्स। आईज, आंखें, दोनों आंखें, एटीसी। अब इसका डेफिनेशन समझ में आ गया कि हम सिंगुलर में एक वस्तु को बताएंगे, एक प्राणी को बताएंगे, एक स्थान को बताएंगे। प्लूरल में हम किसको बताएंगे? बहुत सारी वस्तु, स्थान और प्राणी को बताएंगे। अब कैसे हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ नंबर, वचन परिवर्तन कैसे किया जाता है उसके बारे में अभी हम जस्ट बताते हैं। तो सबसे पहले मैंने शुरू में एक वीडियो बनाया था, उनमें से कुछ इसके रूल्स को हमने बताया था, बट आज मैं उसी का रिवीजन करते और आगे चल रही हूँ। तो उसको भी देख लीजिएगा आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके, और इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। तो इसको देखेंगे आप। अब पढ़ना है आपको कन्वर्जन ऑफ नंबर, एक वचन से बहुवचन बनाने के रूल। तो एक वचन से हम बहुवचन यानी सिंगुलर से प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, क्या रूल्स होते हैं। हमने आपको पहले बताया था नाउन की चर्चा हम कर चुके हैं कि जो भी हमारे सामने दिखता है, जिनका भी नाम होता है, वो नाउन होते हैं। तो नाम तो हो गया, अब उनको एक या दो से हम किस तरह से दर्शा सकते हैं।
काउंटेबल से, अनकाउंटेबल से, सिंगुलर से और प्लूरल से हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमारी साधारण नाउन होती है, सिंपल नाउन, जिनको जनरली अपन देखते रहते हैं, वो साधारण नाउन होती है। उनमें सिर्फ उस नाउन के शब्द के अंत में क्या लगा करके, यदि हमारा नाउन साधारण है तो उस शब्द के अंत में, नाउन के अंत में, रूल नंबर 1, अंत में सिर्फ एस लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं। तो अब हमारा दिखा देते हैं 2-4 एग्जाम्पल ही हम आपको चूंकि यहाँ बताएंगे, आप समझ करके ढूंढ करके उसको लिखने का प्रयास करते रहिएगा। तो किस तरह से बनाया जाता है सिर्फ एस लगा के, तो हमने यहाँ लिया सिंगुलर और ये प्लूरल, आपको बोर्ड दिखता होगा हमारा। तो सबसे पहले हमने लिया क्या, यहाँ पे सिंगुलर, जो साधारण नाउन होती हैं, साधारण नाउन होगी जैसे गर्ल, पेन, डॉग, कैट, इटीसी, 2-4 ही बता सकेंगे ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और आपको समझ में भी आए। तो गर्ल का हमें प्लूरल बनाना हुआ गर्ल्स, पेन्स, डॉग्स एंड कैट्स। ये समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही सिंपल है ये। अब इनका सेंटेंसेस में भी यूज बताया जाएगा आगे, पहले रूल समझ लीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब एक रूल और बता रहे हैं, रूल नंबर हमारा 2 है। यदि नाउन के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स एंड जेड आई, ये चीज़ें आए, नाउन्स, जो हमारा नाउन होता है उस वर्ड्स के अंत में एस, डबल एस, एस एस, सी एच, एक्स और जेड आई, तो अपन क्या करते हैं, ई एस लगा, इनके आगे ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। ये आपके कक्षा 6 से लेकर के नेक्स्ट जितने भी क्लासेस आपके हैं कंपटीशन लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? फिर हम आपको बताएंगे कि इनका यूज कैसे हम करते हैं, कहाँ पे प्लूरल यूज़ किया जाता है, आगे आप टेंस वाइज नरेशन पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही कंपलसरी होता है इनका जानना, इसलिए ये छोटी सी छोटी चीज़ को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये हुआ हमारा एस। अब इनमें से एक एक एग्जाम्पल हम सबका आपको बता देते हैं, जल्दी जल्दी आप देख लीजिएगा। एस को हमने लिया जैसे गैस हुआ हमारा, डबल एस से ले लिया हमने क्लास ले लिया, एस एस से हमने डिश ले लिया, सी एस से हमने ब्रांच ले लिया, ओके, एक्स से हमने टैक्स ले लिया एंड जेड से हमने टोपाज ले लिया, ओके। अब आपको क्या करना, इसी तरह के जितने भी नाउन के अंत में आपको एस, डबल एस, एस एस, सी एच, एक्स और जेड मिल जाएंगे, इनको आप यदि प्लूरल बनाएंगे इन सब के साथ में ई एस लगा लेंगे आप, GAS ES, क्लास SES, डिश ब्रांच ब्रांचेस, टैक्स टैक्सेस, टोपाज टोपाजेस। आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा आपको। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट रूल आ रहा है, उसके बारे में हम आपको थोड़ा बताएंगे। एक चीज़ और इसका एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन बताऊंगी। यदि क्या है हमारा एक्सेप्शन, कि यदि CH हो, नाउन के अंत में CH तो हो, ठीक है, CH तो हो, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो सुनते जाइए आप, लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन चा ना होकर, अभी इसका क्या हो गया है, ब्रांच, चा हुआ, इसका क्या हुआ प्रोनाउंसिएशन चा। लेकिन इस यदि नाउन के अंत में CH हो लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन चा ना हो करके क्या हो, का हो, तो हम सिर्फ S लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे हमारा स्टमक, STOMACH, स्टमक,
स्टमक बोलते हैं हमारा पेट, तो क्या स्टमच बोलते हैं? नहीं बोलते ना, इसका प्रोनाउंसिएशन हमारा क्या होता है? स्टमक। इसलिए इसमें सिर्फ हम एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। ये हमारा अपवाद है, एक्सेप्शन है, इसको आप थोड़ा सा माइंड में बैठाएंगे। इसी तरह से हमारा मोनार्क हो गया। ये अब आपको ये समझ में आ गया कि ये रूल ख़त्म होता है। नेक्स्ट रूल आता है हमारा, थर्ड रूल क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। यदि नाउन्स के अंत में क्या हो, नाउन्स के अंत में ओ हो, अंत में ओ हो, और इसके पहले आप आवाज़ को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि लिखना पूरा संभव नहीं हो पाता है। हम सिर्फ समझाने के लिए, एक्सप्लेनेशन करने के लिए वर्ड का यूज़ ही कर रहे हैं, तो आप ध्यान देखिएगा। तो ओ हो और इसके पहले क्या हो? वॉवेल। इसके पहले वॉवेल हो, सॉरी कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट हो तो ईएस लगाते हैं। ओ हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो ईएस लगा करके हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे टोमेटो, टोमेटो, पोटैटो, नीग्रो, नीग्रो। ये क्या हमारा ओ हुआ, उसके पहले ये क्या हुआ? ये हमारा कॉन्सोनेंट ओ, कॉन्सोनेंट ओ, कॉन्सोनेंट। तो इनके पहले हम क्या लगाएंगे? टोमेटोज, पोटैटोज, नीग्रोज। अकॉर्डिंग दिस रूल आपको और भी इसके एग्जाम्पल्स ढूंढने हैं, लिखने और समझने हैं, और इस रूल्स के आधार पर आपको समझ करके आगे लिखना है। नेक्स्ट है इसी का एक्सेप्शन थोड़ा सा एक और है कि यदि नाउन्स के अंत में ओ हो और इसके पहले वॉवेल हो तो सिर्फ एस लगा करके हम प्लूरल बनाते हैं। तो सिर्फ एस लगा करके समझ में आ गया। तो हम एक एग्जांपल देते हैं तो आपको समझ में आ गया। जैसे हिंदू, बम्बू, हिंदू और बम्बू, ये दो, स्टूडियो, रेडियो। आप देखेंगे ये क्या है? ओ है, उसके पहले ओ आया, क्या है? वॉवेल। शुरू में हमने कॉन्सोनेंट और वॉवेल के बारे में एक्सप्लेनेशन किया था, वो आज अब काम आ रहा है, इसलिए हमने बेसिक ग्रामर को ले करके हमने स्टार्ट किया है ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये भी ओ हुआ हमारा, उसके पहले ओ वॉवेल, ओ हुआ आई वॉवेल, ओ हुआ आई वॉवेल। इनमें हम सिर्फ क्या करेंगे? एस लगा करके प्लूरल बनाएंगे। तो आपको इतने सारे रूल समझ में आ गए होंगे। और नेक्स्ट अब हम बताते हैं, नेक्स्ट हम आपको, टाइम ओवर हो रहा है, बहुत सारे इसके रूल हैं, अभी तो रूल ही चलते जाएंगे। आपको कन्वर्जन ऑफ नंबर को कई पार्ट में पढ़ना है, पूरे पार्ट लगातार देखते जाइएगा, मिस नहीं करेंगे। तो अब हम इसका अगला रूल बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अगला रूल बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। आपके लिए जो क्वेश्चन हमने दिया था कि हमारे वीडियो से ही आपके आंसर प्राप्त होंगे, तो उसको पूरा देखा करिए। तो आपको आ गया है प्लूरल बनाने का। अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है अब, जिसको आप लिखेंगे पेन और कॉपी में, और हमारा इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में देंगे। तो चेंज दी नंबर, चेंज दी नंबर, आपको नंबर परिवर्तित करके बताने हैं। बहुत सरल सा दे रही हूँ मैं, उसको आपको बताना है। जितना हमने बताया है उसी पर हम आपको बताएंगे। तो उसी में से हमारा हो गया, रिंग का बनाना है, आपका नंबर चेंज करना है। और हमने दिया है चेंज दी नंबर, इसलिए आपको समझना है आपको क्या करना है। इसलिए यहाँ पे हमने दिया पेन्स। आपको सिंगुलर लिखना है या प्लूरल लिखना है,
ये इस तरह से बनाना है। हमने यहाँ पे क्या लिखा है उसका आपको कौन सा नंबर बनाना है, हमने यहाँ पे रिंग लिखा है उसका कौन सा नंबर बनाना है। मात्र 2 दे रही हूँ, इन्हीं में से आप समझ में आ जाएगा। यदि आपने इतना कर लिया, इसका आंसर दे दिया, तो मैं समझूंगी कि आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट आप देखते रहिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।